कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग पूरी एकाग्रता से समझिएगा, दो स्वभाव, दो नेचर में टकराहट कैसे हुई। यानी मंथरा के मन में क्या भाव आ रहा है। अब भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कोई किसी का राज्य छीन रहा हो, कल उसका राम राज्य नहीं होना हो, उसे घर से निकाला दिया जा रहा हो, उसे देश निकाला दिया जा रहा हो, और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इसी को समझो, एक और मंथरा का स्वभाव और दूसरी ओर राम का स्वभाव। जब कैकेयी ने, ध्यान दो, जब कैकेयी ने बुलाकर श्री राम से कहा, मैंने महाराज दशरथ से दो वरदान मांगे हैं, एक तो भरत के लिए राज्य और दूसरा तुम्हारे लिए वनवास। तो भगवान राम सुनकर प्रसन्न हो गए। कैकेयी उन्हें दुख देना चाहती है, मंथरा दुख देना चाहती है, उनका राज्य छीन लिया, उन्हें बन जाना पड़ रहा है। ज्योतिषी लोग, पंडित लोग आज तक इस कारण की खोज निकाल रहे हैं कि वशिष्ठ जी से ऐसी गलती कैसे हो गई। और वो क्या निकालते हैं पंडित लोग, राम की कुंडली में मंगल ग्रह का स्थान खराब हो गया था। यानी इन ज्योतिषियों को पता है, मूर्खों को, वशिष्ठ जी को नहीं पता था कि राम की कुंडली में मंगल ग्रह का स्थान खराब हो गया था, इसलिए उन्हें राम राज्य से निर्वासित कर दिया गया, उन्हें राज्य नहीं मिल पाया। अब ज्योतिषी बेचारे तो मंगल की शांति कराएंगे और राम प्रसन्न है। इसका मतलब भगवान राम को तुरंत पंडितों के पास जाना चाहिए था, मेरी मंगल की शांति कराओ। देखिए कमाल है, मंथरा की भेद बुद्धि, कैकेयी की भेद बुद्धि या राम की बुद्धि सुनो। राम प्रसन्न है, कैकेयी कहती है राज्य तो मेरे बेटे को मिले, और श्री राम क्या कहते हैं, भरतु प्राण प्रिय पावहीं राजू, भरत तो मेरे प्राण हैं। कमाल है, कैसा हृदय रहा होगा प्रभु का। क्या कहते हैं, जैसे भगवान कहते ना, ये संत तो मेरे प्राण हैं। अब भरत जी कौन है, संत समाना। भरत तो मेरे प्राण हैं, इसका अभिप्राय भरत कोई दूसरा थोड़ी ही है। जैसे व्यक्ति का प्राण अभिन्न होता है, वैसे ही भरत तो मुझसे अभिन्न है। और ये दर्शन भगवान राम ने अपने बचपन में ही खेल के माध्यम से दिखा दिया था। खेल में जीत होने पर प्रसन्न होने की वृत्ति तो सब में होती है, पर भगवान राम दशरथ, ध्यान दीजिए, भरत जी को जिताने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं हारकर भरत जी को विजय देखकर प्रसन्न होते हैं। किसी ने पूछ दिया, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो,
बोले मेरा भाई जीत गया, इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या बात होगी। भगवान तो अपने स्व को अपना फैलाए हुए हैं, आप और हम लोग अपने स्व को सिकोड़े हुए हैं। भगवान कह सकते हैं ममे वांशो जीव लोके, देखो कमाल है, आप और हम नहीं कह सकते। अच्छा हम कैसे कह दें, अब ये भिखारी है इसे हम अपना भाई कैसे कह दें, ये कुत्ता है इसे हम अपना भाई कैसे कह दें, ये गधा इसे हम अपना भाई कैसे कह दें, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान हैं। भगवान राम तो बुद्धिमान है नहीं। भगवान तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। भगवान तो गीता में कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके। ये ध्यान से सुनो, नाली का कीड़ा भी मेरा पुत्र है। इसमें भी जो मच्छर भिन भिना रहा है मल के ऊपर, ये भी मेरा पुत्र है। भगवान को शर्म नहीं आ रही, हमें आती है शर्म। भगवान अपने स्व को फैला रहे हैं और सब उनके भीतर हैं, उनमें सब समाये हुए हैं। मानो मनुष्य के भीतर उनका प्राण समाया हुआ है और हम सब भगवान के भीतर समाये हुए हैं, हमें नहीं पता चलता। हम घर में 4 मेंबर रहते हैं, चारों भगवान के हृदय में रहते हैं। ऐसे ही आपके मोहल्ले में जितने रहते हैं वो भगवान के हृदय में रहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सब भगवान के हृदय में रहते हैं। हाय राम, भगवान का हृदय कितना बड़ा होगा, ये लगाई ना बुद्धि। सब भगवान के अंदर रहते हैं। तो कैकेयी ने कहा राम से, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि भरत को राज्य और तुम्हें वनवास मिलने से इस बंटवारे ने तुम्हें घाटा हुआ है। देखिएगा, खाली इतना ही नहीं, दशरथ जी से वचन लेकर दशरथ जी बेहोश पड़े हुए हैं। वो मुस्कुरा रही है, मेरा बेटा राज्य बनेगा, राजा बनेगा। ये तो बेटा आके बताएगा, वो संत के समान है, वो बताएगा कैकेयी को। तो भगवान राम ने कहा घाटा कैसा, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेही मैं पितु आय सुबहुरी, संबत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। समझने का विषय है। यानी कैकेयी कह रही है तुम्हें जलन तो नहीं हो रही राम से कि मेरा बेटा बैठेगा। तो भगवान राम कहते हैं, देखो ज्योतिषी तो कहते हैं भगवान राम की कुंडली में मंगल का दोष था, और वो क्या कहते हैं, आज ब्रह्म कितने अनुकूल हो गया, आज परमात्मा कितना प्रसन्न होगा जो मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ। क्या मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा, राम को कौन सा लाभ हुआ आप बताइए। अगर आप और हम लोगों को जिस दिन तत्व ज्ञान हो गया, जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो गया, आपको शायद पता नहीं भगवान को कितनी प्रसन्नता होगी। आपको पता ही नहीं है इन बातों का। किसी का बेटा ये कहे अब मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तो माँ बाप क्या कहेंगे, लोग उन्हें दुख होगा क्योंकि वो शरीर के धारण है। और भगवान प्रसन्न होते हैं, एक जीव मेरी तरफ मुड़ गया, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। किसी संत की कृपा से एक जीव और मेरी ओर आ रहा है। आप बताइए, आपके बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान को भी अच्छा लगता है, लेकिन आप और हम लोगों को ये नजर नहीं आता। भगवान राम की कुंडली में मंगल आदि का दोष नहीं। वो तो कहते हैं आज ब्रह्म कितने अनुकूल हो गए जो मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ। अरे देखो, बताओ राम क्या कह रहे हैं,
कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या लाभ हो गया भाई तुम्हारे को? तुम्हें तो वनवास भेजा जा रहा है, अब हम कहां लगाएं खोपड़ी? इतना सुख मिल रहा है राम को, इसका अभिप्राय क्या? एक और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, एक तरफ माया की सोच है, केकई की सोच है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप और हम सब लोग काल के चक्कर में, कर्म के चक्कर में, स्वभाव के चक्कर में, गुणों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ये चार, मैंने कहा था ना, चार दुख के कारण हैं। एक व्यक्ति के स्वभाव में मलिनता की सृष्टि की, वहीं दूसरी ओर भगवान राम का स्वभाव, उस प्रतिकूल से भी आनंद की सृष्टि हो रही है। वो अपने चरित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, स्वभाव को बदल सकने पर दुख में भी आनंद की वृत्ति ढूंढी जा सकती है। यानी मैं बैठा या मेरा अंश बैठा, परमात्मा गद्दी पर बैठे या आत्मा गद्दी पर बैठी, क्या फर्क है? भगवान तो प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग भेद बुद्धि वाले, मंथरा बुद्धि वाले कभी नहीं समझ सकते। यानी प्रतिकूलता में भी आनंद की सृष्टि कर रहा है। वे अपने चरित्र के माध्यम से ये हमें बताना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलो। अब क्या करें, हमारी भेद बुद्धि है, हमारी कुबुद्धि है, हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि है। सोचते तो बहुत हैं, सोचना क्या? आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए सोचते हो। भेद बुद्धि क्यों जागी? क्योंकि आपको अपना पता नहीं है। आपने शरीर माना तो मन बुद्धि के गुलाम हो गए, आत्मा मानो तो मन बुद्धि तुम्हारे गुलाम हो गए। तो केवल स्वभाव को बदल लेने से, देखिएगा मैं बता रहा हूं, केवल स्वभाव को, अपनी आदत को बदल लो, अपनी नेचर को बदल लो, दुख में भी आनंद की वृत्ति ढूंढी जा सकती है। इस प्रकार से रामचरितमानस में तुलसीदास जी स्वभाव जन्य दुख के स्वरूप को स्वभाव जन आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, बस 24 घंटे दुखी रहना, जिसमें व्यक्ति निरर्थक ही दुखी होता है। अब बताओ, आज संसार में अगर कोई भी दुखी है, क्या कारण है? उसे अपना पता नहीं है, इसलिए दुखी है। वो उसको मैं माने हुए जो वो है नहीं। आपको भी लगता तो बड़ा अजीब होगा कि हम क्या सुनते हैं, जो आप हैं नहीं उसके दुख को आप अपना दुख मानते हो। देखिएगा, कुम्हार का मटका फूट जाए तो आप उसे क्या कहोगे? भाई साहब जरा ध्यान से रखा करो, आपका नुकसान हो। आपने मटका खरीद लिया, आपने उसे पैसे दे दिए, आपके हाथ से छूट जाए तो देखो कितना दुख होगा। यही अज्ञानता है, और कोई अज्ञानता नहीं। अपनेपन का दुख है, शरीर में अपनापन, परिवार में अपनापन, ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल, ये सब अपनापन दुख का कारण है। यही भेद बुद्धि है, यही मन और बुद्धि के हम गुलाम हैं, कारण के तत्व ज्ञान नहीं है। एक ज्ञान से, एक प्रकाश से, देखिएगा घर की डोरी में अगर एक दीपक जला दो, अंदर बाहर उजियारा हो जाता है। एक बार आपको तत्व ज्ञान हो गया, आपका शरीर कितना भी बीमार हो, परिवार में कितने भी दुख हो, अब आपको दुखी नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे मुझे पता चल गया मैं शरीर हूं ही नहीं, ये तो शरीर का जन्म ही मरने के लिए हुआ था।
शरीर तो मरने के लिए पैदा होता है और आप अजन्मा हो। बताओ, मैंने देखा बहुत सारे भक्तों को बड़ी बड़ी उम्र है, सारा दिन राधे राधे राम राम कर रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, ये उनको तत्व ज्ञान है। यानी मरते दम तक अपने को शरीर मानते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर का इलाज नहीं कराना है, मगर शरीर मानना ये तत्व ज्ञान के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तो तुलसीदास जी स्वभाव जन्य दुख के स्वरूप को, जिससे व्यक्ति निरर्थक ही दुखी है, बेकार ही दुखी है। आप और हमारे दुख का कारण क्या है? हम होश में नहीं हैं, हमें माया की शराब पी रखी है, हम मन बुद्धि के गुलाम बने हुए हैं, हम दुखी हैं। सारा संसार दुखी, क्या कारण? गुरु नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। बस निरर्थक दुखी होता है, दूसरों को भी दुख देता है। समस्या के रूप में मंत्रा से इसका समाधान भगवान राम ने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। आप और हम लोग इस जीवन काल में जितने भी दुख हैं, किसके कारण है? भेद बुद्धि के कारण, आत्मज्ञान ना हो पाने के कारण। और हम देखो कितने समझदार हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, और अपना पता नहीं है। मंदिर कौन जाता है? अब आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? मैं जाता हूं, मैं जाती हूं। मैं कौन? आपको दिखने रहा मैं कौन हूं? सोचो इन बातों को। अगर आपको अपना पता चल गया, जैसे यमुनाचार्य जी को पता चल गया, क्या? आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहां रहते हो? आनंद की गोदी में। पखाने में बैठे हुए भी आनंद की गोदी में, रसोई में काम करते हुए भी आनंद की गोदी में, ऑपरेशन के अंदर अस्पताल में भी आनंद की गोदी में। आपको कभी दुख छू नहीं सकता, और हम सारे सब दुखी हैं, केवल एक ज्ञान ना होने के कारण। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर नहीं समझ आता तो कृपया करके जरूर पूछा कीजिए। आपने स्वभाव ही ऐसा बना लिया है, स्वयं का ज्ञान ना होने के कारण हमारा स्वभाव, स्वयं का ज्ञान नहीं तो भाव का ज्ञान नहीं। स्वयं माने गलत तो भाव गलत, स्वयं माने आत्मा तो भाव परमात्मा में, स्वयं माने शरीर तो बाई नेचर जाएगा माया में, संसार में। और यही समझाने के लिए इतना बड़ा प्रसंग, एक और स्वयं का संकुचन और क्षुद्रता, और दूसरे ओर स्वयं का विस्तार। यानी एक तरफ मंत्रा की बुद्धि और एक तरफ भगवान, ये स्वयं की संकीर्णता हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना नहीं होने देगी। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम का जो सर्वव्यापी स्वरूप है, सर्वव्यापी, वही मानो राम राज्य है, और वही हमारे इस स्वभावजन्य दुख का समाधान है। आप भगवान के थे, भगवान के हो, और भगवान के रहोगे। हम मानते नहीं, बस हम मानते नहीं। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, जो अनन्य नहीं है, उनका शरणागत नहीं है, श्रद्धा संपत्ति व विश्वास आस्था से रहित है, अन्य के पास भी भटकता रहता है, ना किसी गुरु को अपने जीवन में, उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। समय पर तत्व ज्ञान काम नहीं आता, वो गलत विषयों में फंस जाता है,
मन का गुलाम हो जाता है, भेद बुद्धि का गुलाम हो जाता है। और तत्व ज्ञान होने के बाद वो सदा सचेत करता रहता है, क्योंकि जैसे ही उसकी अनन्यता भंग हुई, तत्व ज्ञान छिन गया, सुरक्षा चक्र समाप्त हो गया। इसका मतलब तत्व ज्ञान एक ऐसी सिद्धि है जो गुरु के शरणागत अनन्य जीव के पास ही ठहरती है, अन्य के पास नहीं। ये किसके पास ठहरेगी? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिसके अंदर ना कोई अपना है ना कोई पराया है। बस अभी भी मैं आपको इस अनन्यता के ऊपर, शरणागति के ऊपर धीरे धीरे करके आगे भी बताता रहूंगा। जो मेरे हृदय में संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रसाद आएगा, मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, अगर बुद्धि को पात्र बनाओगे तो बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि भेद बुद्धि सत्य को पकड़ेगी ही नहीं, वो प्रकाश को जानेगी नहीं। माया मन की मोहिनी, माया तो मन को लुभाती रहेगी। संसार की बातें, शरीर की बातें, इंद्रियों की बातें, विषयों की बातें आपको लुभाती रहेंगी और आपका सत्यानाश करती रहेंगी। आप लोगों को लगता है हम तो कभी किसी जुआ घर में बैठे नहीं, किसी शराब घर में गए नहीं। अरे बाबा, आपको पता नहीं है, आप 24 घंटे में खाने में रहते हो। यानी माया मन की मोहिनी, सारा दिन मेरा मन पियर, मेरा ससुराल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा ये क्या है? ये कौन सी शराब पी रखी है? माया की शराब। अब ब्रांड चेंज कर लीजिए, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं। शराब तो पियोगे, नशा तो रहेगा। या तो माया का नशा रहेगा या भगवान का नशा रहेगा। अगर अच्छा लगे तो चेंज करना, मेरे कहने से चेंज मत करना, ये भी निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे और आपको इसी जन्म में अपना जीवन कृतार्थ करना हो तो शराब चेंज कर लीजिए, ब्रांड चेंज कर लीजिए। गुरु और भगवान की शरणागति तत्व ज्ञान के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती। मैं अपने शब्दों को यहां विराम देना चाहूंगा। और देखिए, आज फिर कल के लिए क्षमा मांग रहा हूं। कल मुझे राजकुमार जी को, मेरे को और अशोक जी यहां बैठे में, हम तीनों को गांव जाना है। इसलिए कल के लिए फिर आप लोगों से क्षमा मांगूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप एकाग्रचित्त होकर के समझिएगा, जीवन में उतारिएगा। अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो समझिएगा ये आपका मंदिर जाना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, पूजा पाठ करना सब ढोंग है। अब राजकुमार जी आपको भजन सुनाना चाहते हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। सुनाइए भैया। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नाता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। सामान और सम्मान तो ये जहां चाहता है, सामान और सम्मान तो ये जहान चाहता है, फटकार मार
प्यार से खाता है कोई कोई, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। रंग रलियों की गली में लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गली में लोग भटकते हैं, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बैठाते हैं, निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बैठाते हैं, गुरुजन के वचन मन से, गुरुजन के मन वचन से बिठाता है कोई कोई, गुरुजन के वचन मन में बिठाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। निज तन की मैल मलमल, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं, पर अजर अमर है कोई बताता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, पर शहंशाह भिक्षु चाहता है कोई कोई, पर शहंशाह भिक्षु चाहता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता कोई कोई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। आप सबको एक विशेष सूचना, ध्यान से सुनो, एक विशेष सूचना। आप परसों के लिए प्रश्न निकाल के रखना अपने मन में कि इस सेवक की किसी बात को आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं चाहता हूं लंगली टांग से हम आगे ना जाएं, यहाँ से आगे बढ़ें तो पूर्ण ज्ञान के साथ बढ़ें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो निकाल के रखिएगा, ये सेवक आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर है। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।